भगवत गीता अध्याय 8 और श्लोक नंबर 15। मामुपेत्यं पुनर्जन्म दुःखालयं शाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः। भगवत गीता के अध्याय 8 और श्लोक नंबर 15 में भगवान ने एक बहुत ही अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा है कि जो मुझे प्राप्त कर लेता है, यानी कि कृष्ण के आनंद को जो प्राप्त कर लेता है और भक्ति का योगी हो जाता है, यानी कि अपनी भक्ति में निरंतर योग करता हुआ आगे बढ़ता है और उस आनंद को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि उसे पता है कि इस भक्ति से हम उस आनंद को प्राप्त कर सकते हैं, तो वह इस दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में वापस नहीं आना चाहते, क्योंकि उन्हें तो परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। किस चीज़ की? आनंद की। अब इस बात को समझना कि यहाँ पे जो भगवान के कहने का मतलब है वह क्या है। अब आप जैसे जीवन मरण को समझें तो यहाँ पर क्या है कि जब मनुष्य जब शिशु रूप में होता है, जब उसने जन्म लिया होता है, तो उसे जब किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तो वह बोल कर व्यक्त नहीं कर पाते, और जब वह बोल कर व्यक्त नहीं कर पाते तो वह ध्यान आकर्षित करते हुए रोते हैं। और जब युवावस्था होती है तो दैहिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है, जिसमें हमें कई प्रकार के मानसिक कष्ट भी झेलने पड़ते हैं। अब समझना, शिशु अवस्था को समझना और युवावस्था को समझना। शिशु अवस्था में की अपनी अलग समस्याएं हैं, युवावस्था की अपनी अलग समस्याएं हैं। और वैवाहिक जीवन में जब हम अपने संगनी के या संगी के अनोखे स्वभाव से भी हमें जूझना पड़ता है, तो यहाँ पर इस बात को समझना कि क्या अभी तो हमें कोई आनंद आया ही नहीं। शिशु अवस्था में रोते रहे, युवावस्था हुई, मानसिक कष्टों से गुजरे, बड़ा मानसिक हम लोगों ने कष्ट सहा, और जब हमारा विवाह हो गया तो हम अपने साथी के दुखों को समझ रहे हैं, उसके अनोखे स्वभाव को समझ रहे हैं। तो इस प्रकार यह समय बीतता जा रहा, और जब वृद्धावस्था में आते हैं तो शारीरिक दुर्बलता जो है वह घेर लेती है। तो जीवन भर में क्या है, हमें मानसिक और शारीरिक कष्टों का ही सामना करना पड़ता है। दूसरों के व्यवहार और प्रतिकूल परिस्थितियों से जूझते हुए काम करना पड़ता है। अंत में क्या होता है? अंत वही होता है कि अंत के समय भी मृत्यु की पीड़ा भी सहनी पड़ती है। तो यह सब दुख क्या है? निरर्थक है। तो जो भगवान को प्राप्त करते हैं, जो उस आनंद को प्राप्त कर लेते हैं, जो उस कृष्ण के आनंद को प्राप्त कर लेते हैं, तो वह कभी इस दुखालय में लौट कर नहीं आते। तो भाव क्या है कि ये जो संसार की माया है, यह सब कुछ दुखालय का दर्शन हमें कराती है। तो इसको समझना कि उस कृष्ण के आनंद की अनुभूति करनी है, तो उस कृष्ण जगत को अपनाओ और फिर आनंद देखो, तो कैसे आप इन दुखों से पार हो जाते हैं। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल कृष्णा राशिफल एंड एस्ट्रो टॉकीज।